भर की अपडेट हम इस बुलेटिन के जरिए आपके साथ साझा करते हैं। आज की बात करें तो मुख्यमंत्री, जैसे आपको पता है, एम्स में उपचाराधीन हैं। अभी उनको 2-3 दिन का वक्त और लगेगा वहां से छुट्टी होने में। और उसके बाद जो सामान्य कामकाज है राज्य सरकार के, उसमें वो दिवाली के बाद ही मोस्ट लाइकली उस ऊर्जा के साथ वापस आ पाएंगे। लेकिन मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना दिल्ली गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद पूरी अपडेट दी है। दूसरी तरफ जो राज्य के कैबिनेट मंत्री हैं वो फील्ड में हैं। आज अनिरुद्ध सिंह सोलन में थे, सिरमौर में जो हर्षवर्धन सिंह चौहान हैं वो थे, विक्रमादित्य सिंह आज शिमला में थे। तो सब अलग अलग जगह पर जो एक्टिविटी चल रही है उसमें भाग ले रहे हैं। लेकिन इसके साथ जो राज्य सरकार के बाकी मामले हैं, जो या तो कोर्ट के ऑर्डर हैं, कर्मचारियों के इश्यूज हैं, और जो भी मसले चल रहे हैं उनको लेकर भी आज आपको जानकारी देंगे कि खासकर जो कोर्ट से ऑर्डर हैं। फॉर एग्जांपल आज थोड़ी क्लैरिटी के साथ हम आपको 2-3 विभागों की डिटेल देंगे जहां कॉन्ट्रैक्ट से सीनियरिटी का मामला लगभग सॉल्व होने वाला है और राज्य सरकार को भी अब इसको करना है। और दूसरी तरफ ये कि अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की सीनियरिटी है उसके साथ जो फाइनेंशियल बेनिफिट या एरियर्स को लेकर क्या किया जाएगा। लेकिन एटलीस्ट ये क्लियर है कि जहां तक बात है जो कॉन्ट्रैक्ट की सीनियरिटी की, वो लोगों को मिलने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें जो 2-3 ऑर्डर डिपार्टमेंट्स के हैं उनमें से किन किन विभागों ने इसको लागू करना शुरू कर दिया है, एक वो अपडेट होगी। और जो कोर्ट के सामने जाने के लिए जो राज्य सरकार के पास ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्यों क्लोज हो गए हैं, वो दूसरी बात है। इन सारी चीजों के साथ एक बात आपको और बताएंगे कि जो रीएम्प्लॉयमेंट दी जा रही है, लोगों को रीएंगेज किया जा रहा है सरकारी विभागों में, जिसका बेरोजगार जो युवा हैं, खासकर जो भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद और राज्य चयन आयोग के गठन के बाद, उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि रीएम्प्लॉयमेंट में जो शर्तें राज्य सरकार लगा रही है वो शर्तें क्या हैं और रीएम्प्लॉयमेंट के दौरान इनको छुट्टियां क्यों नहीं मिलेंगी जिसको रीएम्प्लॉय किया जा रहा है। जहां तक बात इसके बाद जो अगली है, तो वो जो शिक्षा सचिव हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनके पीएस का निधन हुआ है, रोहित ठाकुर के। उसकी जो पूरी घटना है, क्योंकि एक क्रिमेशन में भी अभी गए थे, वो बताएंगे आपको। पेंडिंग भर्तियों को लेकर जो क्वेरीज आती हैं कमेंट्स के जरिए, उसकी जानकारी भी आपको देंगे कि मामला कहां पे फंसा हुआ है और कितना टाइम लगेगा अभी इसको चीजें क्लियर होने में। और साथ में क्रिप्टो फ्रॉड में एक नई ब्रेकिंग क्या है, क्योंकि हम आपको जानकारी दे रहे हैं क्रिप्टो में एसआईटी बनी, उसने गिरफ्तारियां की, उसने वैसा किया। लेकिन एक नई जानकारी आप लोगों के लिए यह है कि यह सारी कार्रवाई होने के बावजूद, एसआईटी गठित होने के बावजूद, क्रिप्टो का धंधा, जो क्रिप्टो का गोरख धंधा है, वो दुबई से जूम मीटिंग के जरिए हिमाचल में अब भी चल रहा है। यह हैरत अंगेज बात है। और ये इसीलिए मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि क्रिप्टो में जो पूरा ये नेटवर्क क्रिएट हुआ है, ये बिना पुलिस के कुछ लोगों की मदद के नहीं हो सकता था। और अब भी अगर इनकी हिम्मत इतनी है कि एफआईआर होने के बाद और कुछ लोगों की गिरफ्तारी के बाद भी अगर जूम मीटिंग के जरिए यह धंधा चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। अगली अगर बात करें तो वो वेटनरी फार्मासिस्ट भर्ती का मामला है, वो बताएंगे आज आपको। एचआरटीसी कंडक्टरों ने जो अपडेट दी थी, डेडलाइन दे रखी थी, उसमें आगे क्या हुआ है वो बताएंगे। साथ में जो विक्रमादित्य सिंह जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, इन्होंने आज बड़े ऐलान किए हैं, उनकी भी आपको जानकारी देंगे कि इन्होंने जो आज घोषणाएं की हैं वो क्या हैं, कैसे बीजेपी को निशाने पे लिया, और जो विभाग से रिलेटेड थे, जो ठेकेदार हैं पीडब्ल्यूडी के, उनको लेकर जो कहा। यूनिवर्सिटी ने के पीजी एग्जाम का शेड्यूल आ गया है, स्पोर्ट्स शेड्यूल में चेंज हुआ है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन बोर्ड के बोर्ड परीक्षाओं के रजिस्ट्रेशन शेड्यूल को लेकर एक नया नोटिस है। ये सारी बातें आपको बताएंगे और शुरुआत करेंगे मौसम के साथ। देखिए, मौसम में अभी 7 तारीख तक जो मौसम है वो साफ है। 8 से लेकर 11 के बीच में कहीं कहीं बारिश और जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक क्रम आएगा, लेकिन कितना उसका असर होगा ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन आप इसके लिए तैयार रहें कि 8 तारीख से 11 तारीख के बीच में कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, चोटियों पे बर्फबारी भी हो सकती है। और ये जो क्रम है ये 3 से 4 दिन का अब रहने वाला है। लेकिन
ये शुरुआत होगी 8 तारीख के बाद से। तो मौसम को लेकर इतनी सी अपडेट थी। टैक्सी ऑपरेटर्स को लेकर राज्य सरकार ने एसआरटी और बाकी सारी चीजें जो टैक्स बढ़ा दिए थे उनको 70% कम कर दिया था उसके बाद, और उसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रेस वार्ता के जरिए भी दी थी। लेकिन पंजाब के टैक्सी ऑपरेटर फिर भी खुश नहीं हैं, और इनके जो टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष हैं, पंजाब आजाद टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष हैं शरणजीत सिंह कलसी, इन्होंने कहा है कि वो उप मुख्यमंत्री से मिलने आ रहे हैं और पूरी तरह जो बढ़ा हुआ टैक्स था हिमाचल सरकार ने जो लगाया था उसको खत्म करने की वो मांग कर रहे हैं। 70% वापस लेना और 30% लगाने वाली बात यहां नहीं हो रही है, और पूरी तरह से खत्म होना है उसके बाद ही, क्योंकि ऑल इंडिया टेम्परेरी परमिट के हिसाब से हिमाचल में एंट्री पर कोई भी अन्य टैक्स नहीं बनता है, क्योंकि वो भारत सरकार को टैक्स देते हैं। इसी आधार पे ये डिमांड कर रहे हैं। दूसरी तरफ राज्य सरकार का कहना है कि कुछ ना कुछ तो हिमाचल में देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने ऑल इंडिया का परमिट ले लिया और उसके बाद आपको हिमाचल में कोई भी कुछ भी नहीं देना पड़े या कोई पूछने वाला ना हो। तो ये एक पूरी व्यवस्था उस तरह से आगे चल रही है। वोटर लिस्ट को लेकर, क्योंकि लोकसभा के चुनाव अब नजदीक है, जो वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का काम शुरू हो गया है। इसका शेड्यूल 27/10/2023 से 9/12/2023 तक है, 9 दिसंबर तक। अगर आपको इसमें एडिशन डिलीशन ड्राफ्ट जारी हो गया है उसमें कराना है वोटर लिस्ट में, तो 9 दिसंबर से पहले पहले आप करा सकते हैं। लेकिन जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है उन्होंने मंडलायुक्त कांगड़ा, शिमला और मंडी के साथ बैठक की है वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण को लेकर, जो शुरू हो गया है 27 अक्टूबर से, और 6 तारीख को ये आज बैठक की गई है मंडलायुक्तों के साथ। और इनको ये कहा गया है कि ये मंडलायुक्त जो है वो प्रेक्षक के तौर पर जो जितने भी चुनाव क्षेत्र हैं, संसदीय चुनाव क्षेत्र हैं चारों, वहां पर 3 बार क्षेत्रीय दौरे करेंगे और वहां पर विद्यमान सांसदों, विधायकों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे, और जो बाकी जो लोग हैं उनको भी ये जानकारी को डिसमिनेशन करेंगे कि अगर उन्होंने वोटर लिस्ट में करेक्शन करानी है या एडिशन डिलीशन करनी है तो वो इसका लाभ ले सकते हैं। और वो जो लाभ है वो आपको मिलेगा 9 दिसंबर 2023 तक ही। उसके बाद इस बारे में कोई जो करेक्शन है वो आगे नहीं हो पाएगी। इसके बाद अगला जो मामला है हमारे सामने वो है स्पोर्ट्स कैलेंडर के बदलने का, और इसमें आगे एचपीयू से रिलेटेड और कई तरह की अपडेट्स आपके साथ हम साझा करेंगे। देखिए, एचपीयू ने इंटर कॉलेज चैंपियनशिप के जो इंटर कॉलेज चैंपियनशिप है एनुअल स्पोर्ट्स यूथ फेस्टिवल की, उसमें चेंज किया है। कल विस्तार से आप दिव्य हिमाचल में पढ़ेंगे। जूडो जो है उसको अब न्यू डेट ऑफ इंटर कॉलेज जो है इसकी 20 और 21 नवंबर की गई है गवर्नमेंट कॉलेज सोलन। वुशु के लिए 24 से 25 नवंबर गवर्नमेंट कॉलेज सोलन, और चेस के लिए 28 से 30 नवंबर और गवर्नमेंट कॉलेज अंब में ये होगा। तो ये शेड्यूल अलग से अनाउंस हुआ है। इस शेड्यूल के बाद बोर्ड एग्जाम की डेडलाइन भी आपको जानकारी दे दें। एजुकेशन बोर्ड ने जो 11वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की बोर्ड कक्षाओं को लेकर जो नियमित परीक्षाओं की ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि छात्र हित में 15 नवंबर 2023 तक बढ़ा दी है, जो पहले खत्म हो गई थी। और इसके बाद फिर आगे जो है इसमें कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। अगर आपने किसी ने रजिस्ट्रेशन करानी है तो ये अब आखिरी मौका है, ऐसा जो उनके सचिव हैं डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा उन्होंने जानकारी दी है। पीजी एग्जाम और स्कॉलरशिप की मैं बात करूं तो पीजी एग्जाम को लेकर तो देखिए, यूनिवर्सिटी में एचपीयू में पीजी एग्जाम को लेकर जब से कोरोना काल शुरू हुआ था उसके बाद पीजी एग्जाम का शेड्यूल पटरी पर नहीं लौट पाया था, और पटरी पर ना लौटने के कारण नुकसान ये हो रहा था कि जो पीजी एग्जाम्स हैं वो अपने तय समय पे नहीं हो रहे थे, जो नवंबर के महीने या दिसंबर में पूरे होते हैं। लेकिन अब क्योंकि आज सभी चेयरपर्सन्स, डायरेक्टर्स और जो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट सब हैं उनको लेकर एक चिट्ठी जारी हुई थी, और कोविड से पहले की स्थिति में इन परीक्षाओं को नवंबर दिसंबर में लिया जाएगा। 3 साल से जो डिस्टर्ब था प्रोसेस, और आज कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। ऑल पीजी डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज, एलएलबी, एमटीटीएम, बीएचएम, सेमेस्टर, रेगुलर, प्राइवेट सभी जो हैं, आईसीडीओल के भी, रेगुलर के भी, नवंबर और दिसंबर में पीजी के एग्जाम होंगे। इसमें रीअपियर भी, रेगुलर भी, सभी तरह के एग्जाम शामिल हैं। और इनके लिए जो 24 नवंबर 2023 तक बिना लेट फीस के आपको इसमें एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट कराने हैं, और उसके बाद फिर इसमें लेट फीस लगेगी, और फिर ये जो शेड्यूल है वो उस तरह से आगे आ जाएगा पीजी एग्जाम का। और विस्तृत तौर पे इसकी जो खबर है कल आप दिव्य हिमाचल में देख सकते हैं, ताकि विस्तार से अगर जानकारी लेनी
लेनी हो तो ये अभी हम केवल सूचना के तौर पर आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं। जहां तक स्कॉलरशिप की बात है तो ये पीजी और यूजी यानी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप की बात है, और इसमें जो स्कॉलरशिप है एससी एसटी ओबीसी आईआरडीपी कैटेगरी को मिलती है। इस स्कॉलरशिप के लिए भी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो है उस पर 30 नवंबर 2023 तक अप्लाई करना है, और सभी जो ये सर्कुलर है यूनिवर्सिटी ने, ये डीन स्टूडेंट वेलफेयर ने जारी किया है, ऑल जो ये चेयरपर्सन डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल डिपार्टमेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी फॉर इमीडिएट एक्शन, तो ये भी स्कॉलरशिप का एक मैटर है जिसको लेकर हमने आपको जानकारी देनी थी। अब अगर बात करें तो बात करते हैं एचआरटीसी कंडक्टरों की। एचआरटीसी कंडक्टर्स ने जो ओवर टाइम का भुगतान, जो उनकी ये वेतन विसंगति है उसके दूर ना करने पर ओवर टाइम करने से मना किया था, और डेडलाइन जो है पहले दी थी 8 नवंबर की, वो नजदीक आ रही है। इसीलिए अब इन्होंने थोड़ी सी जो है सरकार पर आप ये कहिए कि उतना जो एग्रेशन है वो अब नहीं है, दिवाली के चलते फैसला टाला है, और ये पहले दिवाली मनाएंगे, उसके बाद 20 का अल्टीमेट इन्होंने दिया है वेतन विसंगति, क्योंकि ग्रेड पे का इनका इशू है। अगर 20 तक इनका मामला सॉल्व नहीं हुआ तो ये फिर ओवर टाइम नहीं करेंगे, ये इन्होंने बात कही है। विक्रमादित्य सिंह ने एक बड़ा ऐलान किया है, उस पर बात कर लेते हैं। ये ऐलान जो है वो पॉलिटिकल भी है और जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी है। पहले बात करेंगे पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड, जो डिपार्टमेंट के फैसले हैं उनसे रिलेटेड, और फिर बात करेंगे इसके बाद अगला जो इनका ऑफिस है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का, उनकी तरफ से, क्योंकि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसकी जानकारी हमने आपको दी। इन्होंने कहा है कि जो ठेकेदार पीएमजीएसवाई 1 और 2 में अपना काम टाइम पे नहीं कर पाए हैं, काम में पेंडेंसी है सड़कों के काम में, उनको पीएमजीएसवाई 3 में सड़कों का काम नहीं दिया जाएगा। ये ठेकेदारों को लेकर फैसला है, और जो बाकी काम लटके हैं उनको पूरा करने को लेकर 17, 18, 19 के जो है सीआरएफ के, उसके लिए अलग से ऑर्डर किया है। और जो नाबार्ड के तहत विधायक प्राथमिकता की 30 सड़कें हैं जिनका काम पूरा नहीं हुआ है, पीडब्ल्यूडी ने ठेकेदारों पर 5% पेनल्टी लगाई जाएगी, ये भी कहा है। पीडब्ल्यूडी में 264 गाड़ियां खरीदने को लेकर प्रोसेस शुरू हो गया है जेम पोर्टल से, और ये इसमें छोटी गाड़ियां, जेसीबी और बाकी चीजें भी शामिल हैं, और 18 करोड़ की लागत से 12 वैली ब्रिज डिपार्टमेंट के पास आ गए हैं, और ये जब जहां भी इमरजेंसी की जरूरत पड़ेगी अब वहां लगाए जाएंगे। और ये इसलिए मंगवाए गए हैं, जो इस आपदा के दौरान जो वैली ब्रिज काम आए हैं उनको देखते हुए ये सब देखा गया है। लेकिन जहां तक पॉलिटिकल बात है तो पॉलिटिकल बात में उन्होंने कहा कि जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा मंडी में कि कांग्रेस को गारंटियां पूरा न करने पर महिलाओं को 1500 ना देने का श्राप लगेगा लोकसभा चुनाव में, तो विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जयराम ठाकुर ये बताएं कि वो भारत सरकार को जो धन्यवाद करके आए प्रधानमंत्री का, वो किस बात का धन्यवाद करके आए, क्योंकि वहां से तो कुछ मिला ही नहीं हिमाचल सरकार को जो आपदा राहत के तहत मिलना है, तो फिर वो धन्यवाद किस चीज का करके आए हैं, पहले तो लोगों को ये बताएं। और वो झूठ बोल रहे हैं, इसलिए श्राप उनको लगेगा, ना कि कांग्रेस की सरकार को। ये जो है इन्होंने बात कही है, ये बात कही है विक्रमादित्य सिंह ने। इन्होंने कहा कि नितिन गडकरी कुल्लू मनाली के दौरे के दौरान जब आपदा के लिए आए थे, वहां ये कह गए थे कि एमडीआर जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है उनकी रिपेयर के लिए 275 करोड़ दिए जाएंगे। अभी तक 0 रुपए आए हैं, कुछ नहीं आया। उन्होंने कहा कि कमांड रोड और चालचौक रोड के लिए 55 करोड़ और सैंक्शन किए थे, वो भी नहीं आए। 100 करोड़ सेतु बंधन योजना के तहत जो पुलों की रेस्टोरेशन के लिए कहा था, डीपीआर भी सबमिट कर दी, वो भी एक भी पैसा नहीं आया। 50 करोड़ एनएच के साथ जो सड़कें लगती हैं 1 किलोमीटर तक, उनकी रिपेयर के लिए पैसे आने थे, 0 पैसा आया। और जो स्टेट एलोकेशन सीआरएफ में 115 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ करने की उन्होंने घोषणा की थी, वो भी नहीं हुई। तो जयराम ठाकुर ये बताएं कि फिर वो धन्यवाद किस चीज का करके आए हैं, ये कहा है जो विक्रमादित्य सिंह ने। बीजेपी की तरफ से विक्रमादित्य सिंह का जो जवाब है वो प्रेस नोट के जरिए, हंसराज जो पहले विधानसभा के उपाध्यक्ष थे और अभी 84 बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने विक्रमादित्य सिंह पर पलटवार किया और ये कहा कि विक्रमादित्य सिंह को बोलती बार थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि उनको पता नहीं लगता कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कब क्या बोलना है। वो जो बात कर रहे हैं उनके पास आंकड़े नहीं है, पहले वो अपने मुख्यमंत्री और अपनी सरकार से आंकड़े लें कि भारत सरकार से कितने पैसे पिछले 6 महीने में मिले हैं या पिछले 4 महीने में मिले हैं आपदा आने के बाद से विभिन्न स्कीमों में, फिर उसके बाद दोबारा से एक बार बात करें। तो ये जो विक्रमादित्य सिंह को लेकर बीजेपी का
पलटवार था, ये उसकी बात है। अब बात करते हैं वेटनरी फार्मासिस्ट भर्ती के मामले में। देखिए ये इनका जो रिजल्ट है वो डिपार्टमेंट को चला गया है, काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया था, काउंसलिंग के शेड्यूल के तहत ये भर्तियां पोस्ट कोड 958 में होनी थी, लेकिन 188 पदों के ऊपर ये भर्ती हुई थी, रिजल्ट भी आ गया था, आगे नियुक्तियों की देरी थी, लेकिन जो पशुपालन सहायक हैं वो कोर्ट चले गए। उसके बाद कोर्ट में मामला जाने के कारण अक्टूबर 25 से इन्होंने काउंसलिंग भी करवा दी थी, लेकिन कोर्ट केस की वजह से 30 नवंबर तक जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर है उसको होल्ड कर दिया गया है, और अब इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो अभी फिलहाल होल्ड पे रहेगी जब तक अगली सुनवाई में, ये 30 नवंबर तक इसको होल्ड में रखा गया है। ये जब तक कोई नया डायरेक्शन नहीं आती तब तक हम इसमें आगे आपको जो नई अपडेट है वो नहीं दे पाएंगे। तो जो वेटनरी फार्मासिस्ट नियुक्तियों का मामला है, जो रिजल्ट आ गया है वो होल्ड हो गई है। हालांकि ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो पिछले जो मामले हैं उनको लेकर जो रिजल्ट आ गया है वो नियुक्तियां होंगी डेफिनेटली, उनको नहीं रोका जा सकता, थोड़ा सा टाइम इसमें जरूर लगता है, इसीलिए थोड़ा सा और इंतजार कर लें। क्रिप्टो फ्रॉड में ब्रेकिंग। क्रिप्टो फ्रॉड में देखिए अभी तक हम लोग ये देख रहे हैं कि जो इसमें एफआईआर हुई है, एसआईटी ने इंक्वायरी करना शुरू की है, उसके बाद डाटा रिकवर हो गया है वेबसाइट का, लोगों को गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, अभी 4 पुलिस वालों समेत 8 गिरफ्तारियां पिछले कल ही हुई हैं, उससे पहले कुछ लोग भी इसमें जो है कब्जे में आए हैं इनके। लेकिन हैरानी की बात देखिए क्या है, जो लोग हिमाचल से भाग कर पहुंच गए हैं दुबई, वो लोग दुबई जाने के बाद जूम मीटिंग के जरिए क्रिप्टो का फ्रॉड अब भी चला रहे हैं। और ये जो क्रिप्टो का फ्रॉड है ये इतना गजब उस पे चल रहा है कि इनकी हिम्मत देखिए कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी ये पूरा जो मामला है ये एफआईआर दर्ज होने के बाद भी नहीं निपट रहा। और जो ये लोग हैं ये जूम मीटिंग कर रहे हैं दुबई से बैठकर। हमने एक खबर छापी थी, ये जोगिंदरनगर से कोई व्यक्ति हैं राजेंद्र सूद नाम के, और उसके बाद उससे पहले ही जब तक ये पुलिस को पता लगता है ये दुबई भाग गए थे, और दुबई से जूम मीटिंग करके इन्होंने अपने लोगों को, जिन लोगों को जोड़ा, उनको कहा कि पुलिस जो कह रही है उस पर मत जाइए, जो एफआईआर हुई है उसमें कुछ नहीं होना है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपके खाते में आ जाएगा, जो आपकी इंटरेस्ट है वो बाद में आएगा, और शिकायतें ना करें पुलिस के पास जाके, और जो हमारी में चेन में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके साथ बने रहें, इन्वेस्टमेंट वैसे ही करें, ये थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, निकल जाएगा। अब आप इनकी हिम्मत देखिए, जूम मीटिंग हो रही है दुबई से, अटेंड हो रही है हिमाचल में, और इन्वेस्टमेंट भी उस जूम मीटिंग के जरिए हो रही है, क्योंकि उसी जूम मीटिंग में कई क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि इतना लगाएंगे तो कितना मिलेगा, उतना लगाएंगे तो कितना मिलेगा। और कुछ लोग हालांकि इसी जूम मीटिंग में ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं कि पहले आप उसके बारे में बताइए, जो पहले डिपॉजिट है कब तक आएगा। तो जो व्यक्ति है दुबई से वो कहता है कि इंडिविजुअल आंसर नहीं मैं अभी दे सकता, लेकिन सबको पेशेंस रखने की जरूरत है। अब आप देखिए कि ये कितनी गहरी जड़ें हैं, और कहना तो ये भी है कि जो अब पता नहीं इसमें जब जानकारी एसआईटी कितनी गहराई तक पहुंच पाएगी, कितनी तक जो सुभाष भागा है दुबई, उसके पीछे भी एक पुलिस अफसर का हाथ है, और उसको यहां से निकालना और वहां भिजवाना, बाद में चाहे अब इंटरपोल और लुकआउट नोटिस सब कुछ किया जा रहा हो, लेकिन 200 करोड़ अगर एक व्यक्ति हड़प जाए और इतना बड़ा चैनल चल रहा हो जिसमें 2.5 लाख आईडी क्रिएट हो जाए, तो फिर हमारा सिस्टम कहाँ सोया हुआ था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वाजिब सवाल है। और वो भी तब जब 2 साल पहले सीआईडी में और साइबर में रिटर्न शिकायत, रिटर्न कंप्लेंट हुई हो क्रिप्टो के नाम पे ठगी की, और पुलिस ने कुछ नहीं किया हो उस मामले में। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। अब देखिए आजकल जो हमारा जो पुलिस विभाग है या डीजीपी ऑफिस का जो सेटअप है वो किस मामले को लेकर चर्चा में है कि एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का झगड़ा है, उसमें डीजीपी बीच में आ गए हैं, उनके खिलाफ किसी ने शिकायत की ईमेल के जरिए, तो जिसने ईमेल की उसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। लेकिन जिन्होंने करोड़ों रुपए लूट लिए पिछले 2 साल में, उनको लेकर अभी भी या ये होशियार सिंह सवाल नहीं पूछते विधानसभा में, या सरकार ये एसआईटी नहीं बनाती, नहीं तो इनसे तो कुछ भी नहीं होना था। क्योंकि जो गिरफ्तारियां हुई वो पंजाब पुलिस ने जीरकपुर से सबसे पहले की। हिमाचल पुलिस तो ये कह रही थी कि हमारे पास कोई एक्ट नहीं है, हमारे पास कोई कानून नहीं है, हम इनको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लीगल टेंडर ही नहीं है।
तो ये सारे जो बहाने चल रहे थे वो इसलिए चल रहे थे क्योंकि पुलिस के अंदर जो नेटवर्क एक बना हुआ था क्रिप्टो करेंसी का, क्रिप्टो के फ्रॉड का, फिर वो एक्सपोज हो जाना था क्योंकि पुलिस वाले ही इसमें पैसे कमा रहे थे। जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं इससे तो यही साबित होता है। तो अब भी अगर जूम मीटिंग के जरिए ये बिजनेस चल रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि ये मामला कितना गंभीर है, और इसको क्रैक करने के लिए अभी बहुत सारी चीजें अभी और करने की जरूरत है। अगली अगर बात करें तो वो है पेंडिंग भर्तियों का मामला। देखिए, पेंडिंग भर्तियों